फिर से कह रहा हूँ कि काश तब अरब के लोग महात्मा गांधी जी की बात मान लिए होते तो इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के पैदा किए हमास और इजराइल के खून खराबे से बचे हुए रहते। जिस वक्त जर्मनी में हिटलर यहूदियों पर अत्याचार कर रहा था, उनका होलोकॉस्ट कर रहा था, हिटलर के ऑर्डर से ईसाई लोग नंगा करके यहूदी औरतों को पीट रहे थे, गैस चेंबर में यहूदी डालकर मार दिए जा रहे थे। तब यह समय ऐसा था जब महात्मा गांधी भारत में आज़ादी आंदोलन चला रहे थे, जब हिटलर के डर से यूरोपियन देशों ने हिटलर से मार खा रहे यहूदियों को शरण देने से इनकार कर दिया था और इंसानियत के नाते फिलिस्तीन ने इन्हें अपने यहाँ पनाह दी। उस समय फिलिस्तीन के इस फैसले पर महात्मा गांधी की क्या प्रतिक्रिया थी, आपको बताते हैं। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन को ऐसा करने से मना किया था। अरब देशों को जर्मनी से भाग रहे इन यहूदियों को पनाह देने से असहमति जताई थी। बड़े लोगों की सोच दूरदर्शी होती है और महात्मा गांधी की असहमति आज 90 साल बाद सच के रूप में साबित होती दिख रही है। काश अरब के लोग महात्मा गांधी की बात तब मान लिए होते। महात्मा गांधी ने 26 नवंबर 1938 को हरिजन में लिखा था, फिलिस्तीन उसी तरह अरबों का है जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेजों का है या फ्रांस फ्रांसीसियों का है। महात्मा गांधी ने उस समय द ज्यूज नामक आर्टिकल में लिखा था, मेरी पूरी हमदर्दी यहूदियों के साथ है। वे ईसाई धर्म के लिए अछूते रहे हैं। ईसाइयों द्वारा उनके साथ किए जाने वाले बर्ताव और हिंदुओं द्वारा अछूतों के साथ किए जाने वाले बर्ताव में बहुत समानता है। दोनों ही मामलों में उनके साथ हुए गैर इंसानी व्यवहार को सही ठहराने के लिए धर्म का सहारा लिया गया है। इतिहास में यहूदियों पर जर्मन उत्पीड़न की कोई मिसाल नहीं है। महात्मा गांधी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले एडोल्फ हिटलर को शांत करने की ब्रिटेन की पॉलिसी पर अपनी चिंता जाहिर की और दुनिया में अहिंसा के उसूलों पर चलने वाले महात्मा गांधी ने तब कहा था कि इंसानियत के लिए और यहूदी लोगों के उत्पीड़न को रोकने के लिए जर्मनी के साथ जंग भी पूरी तरह से सही होगा। यानी गांधी जी ने तब जर्मनी के खिलाफ अपनी अहिंसा के रूल के उलट हिंसा को सही ठहराया था। यहूदियों के प्रति इतनी इंसानी एहसास और हमदर्दी के बावजूद महात्मा गांधी जी ने फिलिस्तीन में किसी यहूदी देश का समर्थन नहीं किया था। महात्मा गांधी जी ने लिखा था, यहूदियों को अरबों पर थोपना गलत और इंसानियत के खिलाफ है। अरब देशों को बांटना इंसानियत के खिलाफ अपराध होगा। दरअसल फिलिस्तीन में यहूदी क्षेत्र के निर्माण का उनका विरोध दो प्रमुख मान्यताओं पर आधारित था। पहला, फिलिस्तीन पहले से ही अरब फिलिस्तीनियों का घर था और दूसरा, यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाना। 1938 में सीमान प्रदेश के दौरे से लौटने के बाद उन्होंने इस विषय पर फिर अपना पहला संपादकीय ईसाइयत के अछूत नाम से लिखा। गांधी जी ने लिखा, मेरी सारी हमदर्दी यहूदियों के साथ है। मैं दक्षिण अफ्रीका के दिनों से उनको करीब से जानता हूँ। उनमें से कुछ के साथ मेरी ताउम्र की दोस्ती है और उनके ही जरिए से मैं उनके साथ हुई जातियों के बारे में जाना है। ये लोग ईसाइयत के अछूत बना दिए गए हैं। अगर तुलना ही करनी हो तो मैं कहूँगा कि यहूदियों के साथ ईसाइयों ने जैसा सलूक किया है वैसा हिंदुओं ने अछूतों के साथ व्यवहार किया है। गांधी जी ने आगे लिखा, निजी दोस्ती के अलावा भी यहूदियों से मेरी हमदर्दी के व्यापक आधार हैं, लेकिन उनके साथ की गहरी दोस्ती मुझे इंसाफ देखने से रोक नहीं सकती। इसलिए यहूदियों की अपना राष्ट्रीय घर की मांग मुझे जचती नहीं है। इसके लिए बाइबल का आधार ढूंढा जा रहा है और फिर उसके आधार पर फिलिस्तीनी इलाके में लौटने की बात उठाई जा रही है। लेकिन जैसे संसार में सभी लोग करते हैं वैसा ही यहूदी भी क्यों नहीं कर सकते कि वे जहां पैदा हुए हैं और जहां से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं उसे ही अपना घर माने। महात्मा गांधी जी ने आगे लिखा कि अगर यहूदियों को फिलिस्तीनी जगह ही चाहिए तो क्या उन्हें यह अच्छा लगेगा कि उन्हें दुनिया की उन सभी जगहों से जबरन हटाया जाए जहां वे आज हैं, या कि वे अपनी मनमौज के लिए अपना दो घर चाहते हैं। अपने लिए एक राष्ट्रीय घर के उनके इस शोर को बड़ी आसानी से यह रंग दिया जा सकता है कि इसी वजह से उन्हें जर्मनी से निकाला जा रहा था। महात्मा गांधी जी आगे लिखते हैं, जर्मनी में यहूदियों के साथ जो हुआ उसका तो इतिहास में कोई सानी नहीं है। पुराने समय का कोई बेरहम जिस हद तक कभी गया नहीं, लगता है हिटलर उस हद तक गए हैं और वो भी धर्म कर्म के जोश के साथ। ऐसा
कि जैसे वो एक खास तरह के प्योर धर्म और फौजी राष्ट्रीयता की स्थापना कर रहे हैं, जिसके नाम पर सारे गैर इंसानी काम इंसानियत के लिए बन जाते हैं। इसका पुण्य यही अभी या फिर बाद में कभी मिलेगा ही। इतना सब कुछ लिखने के बावजूद महात्मा गांधी जी ने यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाने का विरोध किया था। फिर कह रहा हूँ कि काश तब अरब के लोग महात्मा गांधी जी की बात मान लिए होते तो इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के पैदा किए हमास और इजराइल के खून खराबे से बचे हुए रहते। फिर से कह रहा हूँ कि काश तब अरब के लोग महात्मा गांधी जी की बात मान लिए होते तो इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के पैदा किए हमास और इजराइल के खून खराबे से बचे हुए रहते। दरअसल हमास को पैदा करने वाला भी इजराइल और अमेरिका ही है, जिसने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्यता प्राप्त फिलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट की सरकार को कमजोर करने के लिए गाजा पट्टी में हमास को फंडिंग की और फिलिस्तीन में फिलिस्तीनी लिबरेशन फ्रंट के बराबर में एक और स्टेट पैदा करके हमास को मजबूत किया, जो आज इजराइल के लिए बर्बादी की वजह बना हुआ है। सारा खेल यहूदियों का ही है। किस मासूम इंसान रहे हैं। महात्मा गांधी जी इस बात को 90 साल पहले समझ गए थे और इसीलिए फिलिस्तीन की आज़ादी के समर्थक थे। मगर आज के सत्ता के शिखर पर बैठे लोग महात्मा गांधी के सामने सर तो झुका लेते हैं मगर उनके सिद्धांतों के उलट काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल को समर्थन करना इसका ताज़ा सबूत है। फिलिस्तीन एक एग्जाम्पल है कि कोई कितना भी पीड़ित हो उस पर एहसान दूर से ही करो। उनको गले लगाया तो आने वाले समय में वो आपका ही गला काट देगा। महात्मा गांधी जी यह उसी समय समझते थे। फिलिस्तीनी गांधी जी की यही बात समझ नहीं पाए। किसी मजबूर को अपने घर में पनाह देने से वो घर ही नहीं, कभी कभी उस घरवाली का पति भी कब्जा कर लेते हैं। इसका जीता जाता एग्जाम्पल 400 रुपए सिलेंडर वाले दौर में सिलेंडर पर 1-2 रुपए बढ़ने पर सर पर सिलेंडर रोड लेकर घूमने वाली ईरानी भी है। इसलिए सावधान रहिए। दरअसल फिलिस्तीन इजराइल का विवाद यह सबक देता है कि अगर कोई आपके घर में पनाह मांगे तो आप उसे जैसी चाहे मदद कर दें, लेकिन अपने घर में पनाह मत दें। यह मामला ऐसा है कि आपके घर में कोई मजबूरी में रहने आ जाए या आपके धर्म स्थल में कोई दूसरा अपने धर्म का प्रतीक रख दे तो दोनों को तुरंत उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि कोई यूनाइटेड नेशन आपके घर का बंटवारा करके उसे 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा उस पनाह लेने वाले को दे देगा, जो हमेशा के लिए आपकी मुसीबत बन जाएगा। तो कोई सुप्रीम कोर्ट आपकी सारी बातें मानते हुए आपके उसी धर्म स्थल को उसके हवाले कर देगा जिसने चोरी से आपके धर्म स्थल में अपने धर्म का प्रतीक चिन्ह रख दिया हो। इस मामले में फिलिस्तीन का एग्जाम्पल हो या किसी धर्म स्थल का, आपको निरंकुश बनना ही होगा। यही ना फिलिस्तीन कर पाया, न भारत के मुसलमान कर पाए। दरअसल 1920 में जर्मन तानाशाह हिटलर के होलोकॉस्ट से जब यहूदी लोग जर्मनी में मारे काटे जा रहे थे, गैस के बड़े बड़े चैम्बर में डालकर जब उनका दम घोटा जा रहा था, तब वो जर्मनी छोड़कर हिटलर से अपनी जान बचाने के लिए तमाम देशों की तरफ भाग रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले से ही यहूदियों समेत बाकी दुनिया पर हिटलर का खौफ इतना था कि कोई भी देश जर्मनी से जान बचाकर भाग रहे इन यहूदियों को पनाह देने के लिए तैयार नहीं था। इस्लामिक व्यवस्था और इंसानियत का फर्ज निभाते हुए फिलिस्तीन ने इन यहूदियों को अपने देश में पनाह दी और जर्मनी में हिटलर से जान बचाकर भाग रहे यहूदी आकर यहीं पनाह लेने लगे। इंसानियत इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि वो गले की हड्डी बन जाए, जैसे वही यहूदी आज फिलिस्तीन की गले की हड्डी बने हुए हैं। 1920 से 1945 तक यहाँ लाखों यहूदी आकर बस गए और इसी समय टर्की में उस्मानिया हुकूमत का खात्मा हुआ और इंग्लैंड ने इस पूरे एरिए पर कब्जा कर लिया। बांटो और राज करो की अपनी पॉलिसी के तहत इंग्लैंड ने फिलिस्तीन में रह रहे यहूदियों को भड़काया और यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर के रूप में स्थापित करने का काम इंग्लैंड को सौंप दिया। उन्होंने इसी फिलिस्तीन को तोड़कर अपने लिए अलग देश की मांग कर दी, जिसे यूनाइटेड नेशन ने 29 नवंबर 1947 को अपने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनिवार्य फिलिस्तीन के बंटवारे की पॉलिसी को अपनाने और लागू करने की सिफारिश करने वाले एक प्रस्ताव को पारित करके फिलिस्तीन को बांटकर एक अलग देश इजराइल की मान्यता दे दी। एक देश
जिसने इंसानियत के नाते यहूदियों को पनाह दी, वो देश उन्हीं यहूदियों द्वारा अपने देश को बांटे जाने का तमाशा देखता रह गया। जैसे जस्टिस गोगोई ने एक फैसला दिया था और भारत के मुसलमान हैरान होकर उस फैसले को चुपचाप देखते रह गए। दुनिया को देखिए कि फिलिस्तीन पर कब्जाधारी इजराइल के लड़ाकुओं को इजरायली सैनिक के रूप में मान्यता दी, तो फिलिस्तीन के हक के लिए लड़ने वाले वहां के नौजवानों को हमास को चरमपंथी गुट कहा जाने लगा। यह है एहसान का मीठा फल। दरअसल ताज़ा मामला अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परम सखा नेतन्याहू के इजराइल का दोबारा से प्रधानमंत्री बनने के बाद जनवरी से फिलिस्तीन पर इजराइल के द्वारा लगातार किए जा रहे हमले का जवाब है। यह भी इस दुनिया का दोगलापन है। जब इजराइल महीनों से फिलिस्तीनियों पर हमला करता है तो यह किसी के लिए खबर नहीं बनती, पर इजराइल पर हमास की ओर से फेंका एक ढेला भी इंटरनेशनल खबर बन जाता है और उस तथाकथित चरमपंथी गुट की आलोचना भी शुरू हो जाती है। भारत की बात करूं तो भारत हमेशा से फिलिस्तीन इजराइल की लड़ाई में फिलिस्तीन के हक के साथ खड़ा रहा है। यहाँ तक कि एक समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और फिलिस्तीन के सर्वोच्च नेता यासिर अराफात को बहन भाई की तरह दुनिया देखती रही है। 1976 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जनता पार्टी के मंच से ऐलान किया था कि उनकी सरकार बनी तो फिलिस्तीन के साथ खड़ी होगी, न कि इजराइल के साथ। मगर भारत में मुस्लिम विरोधी राजनीति की कामयाबी ने आज उस रिश्ते को भुलाकर दो मुस्लिम विरोधी सत्ताधीशों को भाई भाई बना दिया है। बाकी इन मामलों से सबक लीजिए। अपने घर में किसी मजलूम बेसहारा और अपनी जान बचाकर भागते किसी आदमी को पनाह मत दीजिएगा, वरना वो आपके घर पर कब्जा करके आपके लिए काल बन जाएगा। फिर संयुक्त राष्ट्र और गगोई जैसे लोग सामने आएंगे और आप हाथ मांजते रह जाइएगा। अब आइए ऐतिहासिक रूप से समझते हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से यहूदियों की सबसे बड़ी दुश्मन कौम ईसाई है। ईसाइयों का मानना है कि यहूदियों ने ही ईसा मसीह की हत्या की, उनको तकलीफें दी और सूली पर चढ़ाया। यरूशलेम में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनवाई हैकल सुलेमानी नामक यहूदियों के सबसे बड़ी इबादतगाह को बेबीलोनिया के राजा ने सन 586 बीसी में ढा दिया था। तब हजरत मोहम्मद का जन्म भी नहीं हुआ था। इसे दोबारा बनाया गया, मगर सन 70 ईस्वी में इसे ईसाई रोमन राजा डाइटस ने फिर ढा दिया और सिर्फ वेस्टर्न वॉल ही उसके अवशेष के रूप में बची। तब तक भी नबी हजरत मोहम्मद की पैदाइश नहीं हुई थी। कहने का मतलब यह है कि यहूदियों और ईसाइयों की धार्मिक लड़ाई हजारों साल से रही है, मगर आज ईसाई और यहूदी एक हैं। जर्मनी और हिटलर यहूदियों पर अत्याचार करने वाले इकलौते देश और हुक्मरान रहे हैं, मगर आज जर्मनी और यहूदी राष्ट्र इजराइल एक है। भाजपा नरेंद्र मोदी जी की पूरी कार्य पद्धति हिटलर से प्रेरित है, मगर वो हिटलर के सबसे बड़े दुश्मन यहूदियों से दोस्ती निभा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और महात्मा गांधी के सामने सर झुकाने वाले नरेंद्र मोदी जी और संघी कुंभा फिलिस्तीन को लेकर उनकी ही पॉलिसियों के उलट चल रहे हैं। आपको मुस्लिम विरोध का यह लेवल कुछ समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट कीजिए। पता चला कि यहूदियों से मुसलमानों की दुश्मनी कभी थी ही नहीं। इनकी असली दुश्मनी तो ईसाइयों से थी। ईसाई हमेशा से यह मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह को यहूदियों ने ही सूली पर चढ़ाया और इसी वजह से रोमन ईसाई राजाओं ने यरूशलेम में यहूदियों की धार्मिक निशानियों और टेम्पल ऑफ सोलेमन को कई बार तोड़ा, जिसकी एकमात्र दीवार वेस्टर्न वॉल ही अब वजूद में है। ईसाई तानाशाह हिटलर की यहूदियों से नफरत भी इसी वजह से थी और उसने जर्मनी में लाखों लाख यहूदियों का कत्लेआम किया। मुसलमान तो इस सब में कहीं था ही नहीं, बल्कि नबी हजरत मोहम्मद ने तो यहूदियों को अपना कहा। यहूदियों के पैगंबरों को इस्लाम में अहम जगह दी, उनको मान्यता दी। यहूदियों की किताब तौरेत को 4 इस्लामिक किताबों में शामिल किया और कहा कि जिसका इन किताबों पर ईमान नहीं वो मुसलमान नहीं। यहूदियों के पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दी हुई कुर्बानी को प्रतीक के तौर पर हज बनाकर मुसलमानों पर फर्ज किया और यहूदियों के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुरान के हवाले से अहम पैगंबर बताया। यही नहीं, यहूदियों को अपने साथ एक करने के लिए अपनी नमाज का रुख पहले काबा नहीं बल्कि किबले अव्वल किया, जो यरूशलेम में ही है। और 10 शव्वाल को यहूदियों के पैगंबर हजरत मूसा की आज़ादी की खुशी में रोज़ा रखा और मुसलमानों को भी रखने के लिए कहा। असली धार्मिक दुश्मनी तो ईसाइयों और यहूदियों के बीच की है। मुसलमानों की गलती यह थी कि हिटलर के सताए यहूदियों को अपने यहाँ पनाह दी और इसका फ़ायदा अमेरिका ने उठाया। हिटलर के बाद अमेरिका ने इस दुश्मनी को मुस्लिम और यहूदियों के बीच करा दिया और ईसाई और यहूदी एक हो गए। असली आतंकवादी तो अमेरिका है, मगर लोग हैं जो समझते नहीं।
आप सभी से रिक्वेस्ट है, जुल्म के खिलाफ खड़े हों, जालिम के साथ नहीं। पाकिस्तान में अपने धर्म के किसी एक आदमी के ऊपर होने वाले अत्याचार की झूठी सच्ची खबरों पर बिलबिला जाने वाला समाज आज पूछ रहा है कि फिलिस्तीन के मामले में आपको क्या मतलब। आपको अपने धर्म से ज्यादा मतलब है, अपने देश से नहीं। आप धार्मिक कट्टर हैं, हद है। फिलिस्तीन का मामला धर्म का कम, जुल्म और नाइंसाफी का ज्यादा है। मसला एक समुदाय पर एहसान किए एक देश का उसी समुदाय से ठगे जाने का है, लूट किए जाने का है, और वहां के लोग इसीलिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। महाभारत में पांडवों ने अपने हक के लिए कौरवों की छीनी जमीन को पाने के लिए ही लड़ाई लड़ी थी। उनको यही लोग धर्म युद्ध के नाम पर पूजते हैं, मगर फिलिस्तीन की अपनी जमीन को पाने के हक की ऐसी ही लड़ाई को वो आतंकी कार्रवाई कहते हैं। धोखे से सीता को किडनैप करने वाले रावण को हर साल यही लोग जलाते हैं और सीता को दोबारा हासिल करने वाले राम की जयकारे लगाते हैं। मगर उसी तरह धोखा खाए फिलिस्तीनी जो अपने हक के लिए लड़ते हैं तो यही लोग उन्हें आतंकवादी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि मुस्लिम विरोध के नाम पर अपने धर्म के उसूलों से भी उलट चाल चल जाते हैं। आइए आपको भीख मांगकर फिलिस्तीन में बसे इजरायलियों की करतूत को दिखाते हैं। इजराइल ने 2008 में 3,202 फिलिस्तीनियों की हत्या की। इजराइल ने सन 2009 में 7,460 फिलिस्तीनियों की हत्या की। इजराइल ने सन 2010 में 1,659 फिलिस्तीनियों की हत्या की। इजराइल ने 2011 में 2,260 फिलिस्तीनियों को मार दिया। इजराइल ने सन 2012 में 4,936 फिलिस्तीनियों को मार दिया। इजराइल ने 2013 में 4,301 फिलिस्तीनियों की हत्या की। इजराइल ने 2014 में 19,860 फिलिस्तीनियों का मर्डर कर दिया। इजराइल ने 2015 में 14,813 फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया। इजराइल ने 2016 में 3,572 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। इजराइल ने 2017 में 8,526 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया। इजराइल ने 2018 में 31,558 फिलिस्तीनियों को जान से मार दिया। इजराइल ने 2019 में 15,628 फिलिस्तीनियों का कत्ल किया। इजराइल ने 2020 में 2,781 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया। मात्र 12 साल में इजरायली सैनिकों द्वारा मारे गए फिलिस्तीनियों का कुल आंकड़ा 1,20,556 है। फिलिस्तीन की गाजा पट्टी की आबादी 22 लाख की है, जिसमें 50% बच्चे हैं जो ज्यादातर अनाथ हैं। 50% गरीबी भूखमरी के शिकार हैं। 90% को पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं होता। यह दिया है इजराइल ने उन फिलिस्तीनियों को जिन्होंने हिटलर की मार से बचाने के लिए अपने घर में पनाह दी थी। फिर यही इजरायली उनके देश में जबरन घुसकर फिलिस्तीन की सारी जमीन अमेरिका की मदद से कब्जा करते चले गए। अपने धर्म के उसूलों को पहचानिए, मुस्लिम विरोध में अंधे मत बनिए। निंदा करना है तो अत्याचार का करिए, नहीं तो आपको रावण और दुर्योधन की निंदा करने का कोई हक नहीं। इजराइल के साथ खड़े होने से पहले बिल्ली के रास्ता काटने पर रास्ता न बदलने की हिम्मत पैदा करिए। फिर आई स्टैंड विद इजराइल का हैशटैग चलाइए। फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत।